मित्रों नमस्कार। सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। तो बच्चों, जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश जो है वो किसी वस्तु से टकराकर जब वापस हमारे रेटिना में पड़ती है, रेटिना में उसका इमेज बनता है, चित्र बनता है, तब फिर हमें वह वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा, और हम लोग यह जानते हैं कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वो कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम एक पाइप ले सकते हैं और पाइप से हम उसको देख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे तो कोई भी वस्तु हमें नज़र आता है, लेकिन अगर पाइप को हम बेंड कर दें उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई वस्तु को देख रहे हैं किसी पाइप से, अगर प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करती है, इस तरह से यहाँ पर जो वस्तु है उसका इमेज हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसको बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं कर पाती है, यानी कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे आंख के रेटिना तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमने इसको बेंड कर दिया। इसलिए हमको सामने वाला जो चित्र है, इमेज है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। अब हम प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसको लेजर लाइट के द्वारा हम देखेंगे। ये टीचिंग एड्स मैंने बनाया है और इसमें हम प्रयोग करके देखेंगे क्या वास्तव में प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश सीधा रेखा में चल रहा है कि नहीं, ये हमको इसमें इस प्रयोग के द्वारा दिखाई देगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, आज हम इसमें देखेंगे ये जो टीचिंग एड्स बनाए हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, ताकि उसमें ऐसा क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन एक घटना है जिसमें कोई भी प्रकाश किरण किसी माध्यम में आपतित होती है और फिर उसी माध्यम में यह परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए और बी, ये एक आपतित किरण है और एक चमकदार सतह या फिर परावर्तक तल पर यह आपतित होती है। तो यह उसी माध्यम में, कोई से भी माध्यम हो सकता है, जिस माध्यम में वह आया है उसी माध्यम में यह फिर वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर अगर हम बीच में एक अभिलंब खींचते हैं तो ये आपतन कोण हो जाता है और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों का मान बराबर होता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण यहाँ पर है कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण AB और OB अभिलंब, ये OB अभिलंब और B डैश परावर्तित किरण, ये सभी एक ही बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ पर एक ही बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ पर ये देखिए एक ही बिंदु पर ये मिलते हैं। यहाँ से ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये हो गया परावर्तन का नियम। अब क्या ये सही है, इसके लिए हम इस टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे और देखेंगे अलग अलग कोण में हम रख कर देखेंगे प्रकाश को, क्या प्रकाश ऐसी सीधी लाइन में जा रही है या नहीं जा रही है। लेजर लाइट से बिल्कुल दिखाई देगा, और हम इसको अलग अलग एंगल में रख कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है कोण I बराबर कोण R, क्या ये सही है। तो
इसको हम इस लेज़र लाइट से इस प्रयोग को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना दिया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बीचों बीच में, इसके बाद 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये लेज़र लाइट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक आपतित किरण है और इसको हम रखते हैं 40 डिग्री में, यहाँ पर ये 40 है। तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल लाइट जो है ये यहाँ सामने वाले ये 40 में आ रहा है। तो ये उसी माध्यम में लौट रही है, प्रकाश परावर्तित हो रही है। अब हम इसको दूसरे एंगल में रखते हैं। अगर हम इसको 40 में रखते हैं तो देखिए उधर भी 40 में ये परावर्तित जो किरण है वो टकराकर वापस आती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से अगर हम 30 एंगल में रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 30 एंगल पर भी ये वापस परावर्तित होकर प्रकाश किरणें आती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसको 60 डिग्री में रखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री में लगभग वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा इस लेजर लाइट से देखिए बिल्कुल प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही है, सीधी लाइन में चलती हुई नजर आ रहा है। और परावर्तन, अब इसमें देखिए पीछे एक परावर्तक पृष्ठ हमने लगा दिया है, जो मिरर है, दर्पण है, इसे लगा दिया है और ये लेजर लाइट के द्वारा हम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन किस तरह से हो रहा है। वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई दिया हो, इसलिए मैं इसको पास में लाकर इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70, 40 और इधर भी ऐसा ही। जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम है, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, तो वैसे ही यहाँ पर मैं रखता हूँ 40 डिग्री में। यहाँ देखिए, तो जो परावर्तित किरण है वो भी 40 डिग्री में परावर्तित होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये परावर्तित हो रहा है। अगर मैं इसको 30 डिग्री में रखता हूँ तो यहाँ भी ये 30 डिग्री में परावर्तित हो रहा है। अगर मैं इसको 20 में रखता हूँ तो यहाँ भी ये 20 में जाता हुआ परावर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें देखिए स्पष्ट प्रकाश सीधी रेखा में गति करती हुई नज़र आ रहा है। ये 70 डिग्री में मैं रखता हूँ इसको, तो देखिए 70 डिग्री में ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है। 60 डिग्री में रखता हूँ तो ये देखिए 60 डिग्री में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से हम लेज़र लाइट से प्रकाश का प्रवर्तन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ रोचक जानकारी के साथ और कुछ नए टीचिंग एड्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत